हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर चल रहा था। कल मैंने आपको एटम्स के बारे में पूरा समझाया था पिछले लेक्चर में, और आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले मैटर का क्लासिफिकेशन समझाया था, फिर एटम्स के बारे में बताया था, देन अब मैं आया हूं आपके पास मॉलिक्यूल्स के लिए। तो हमारे चैप्टर का सिलेबस ये रहा सामने आपके, जिसमें हम मैटर समझ चुके हैं, एटम समझ चुके हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आज हमारा जो टारगेट है, आज हमारा टारगेट है किसके ऊपर कमांड करना? मॉलिक्यूल्स के ऊपर कमांड करना। और इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीजें आज अपन देखेंगे। बात समझे? जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे अपन। और आज हम कमांड करेंगे किसके बारे में? मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, चलिए सो समझते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो, एटम जब मैंने आपको समझाया था ना कल, तो मैंने कहा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो किसमें पार्टिसिपेट करता है? केमिकल कॉम्बिनेशन में, वो एटम कहलाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। आज मैं आपको जो समझाने वाला हूं वो है हमारा मॉलिक्यूल। बात समझे किसके बारे में बात करने वाले हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल क्या कह रहा है? व्हेन टू और मोर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, व्हेन टू और मोर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर दे फॉर्म, बोलो क्या? मॉलिक्यूल्स। बात समझे? जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, व्हेन टू और मोर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। तो जैसे मॉलिक्यूल के अपने पास कई सारे एग्जांपल अपने देखे होंगे। जैसे एक एग्जांपल हाइड्रोजन, एक एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आप देखेंगे तो H2O, फिर आप देखेंगे तो H2CO3, है ना। और आप देखेंगे तो C6, H12O6 एक्सेट्रा। ये आपके सारे एग्जांपल हो गए और ये आपके मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड होंगे, when two or more atoms are chemically bonded together they form molecule। बात समझे? हम एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे, इसलिए बिल्कुल लेक्चर को पूरा देखें ताकि कोई भी पार्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अनटच्ड ना हो, आपको अच्छे से समझ में आए। तो जब भी दो या दो से ज्यादा एटम केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक साथ, दे फॉर्म क्या होता है? मॉलिक्यूल। मेरी बात क्लियर? अब हम बढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल होते कितने टाइप के। तो जब अपन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल में हम कैटेगरी जब देखें तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है मेरे पास, दीज आर नोन एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है ना। सबसे पहली जो कैटेगरी आ रही है, इस कैटेगरी को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाउ सर, डेफिनेशन से तो मैच नहीं कर रहा। डेफिनेशन तो आप बताए हैं कि व्हेन टू और मोर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, व्हेन टू और मोर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहां तो डेफिनेशन मैच नहीं कर रही ना। यहां तो आप कह रहे हो कि सर ये मोनो एटॉमिक है। बात समझे? यहां पे आप देखें तो ये कैसे मॉलिक्यूल कह रहे हैं? आप मोनो एटॉमिक कह रहे हैं। अब मोनो एटॉमिक की अगर बात कर रहे हो तो मोनो एटॉमिक मतलब मेड ऑफ सिंगल एटम होगा। ये क्यों शेप? हाँ, मोनो एटॉमिक मतलब यहाँ पे सिंगल एटम रहा होगा। मोनो एटॉमिक अगर आप कह रहे हो तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा ना डेफिनेशन के हिसाब से। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम से बने हों। मोनो मतलब सिंगल, एटॉमिक मतलब एटम। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिंगल एटम से बने हों। अब सिंगल एटम से बने हों, डेफिनेशन मैच नहीं कर रही है, लेकिन हमारे पास एक कैटेगरी ऐसी है जो मोनो एटॉमिक होती है, और दीज आर नोन एज नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस में कौन कौन आ जाता है आपके पास? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, और बोलो कौन? रेडॉन। ये हमारी नोबल गैसेस है जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती है। इनके मॉलिक्यूल में सिंगल एटम प्रेजेंट होता है। हम यहां टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली कैटेगरी आती है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगली कैटेगरी की बात करूं मैं, तो जो नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास निकल कर आती है, दीज आर नोन एज कौन से मॉलिक्यूल्स? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बात समझे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात करो इस टाइप से, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो नाम से जैसे कि समझ आ रहा है कि दे आर मेड अप ऑफ टू एटम्स।
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, दे आर मेड अप ऑफ कितना एटम्स, 2 एटम्स। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी को देखेंगे अपन, तो यहाँ पे मेरे पास 2 कैटेगरी आती है। एक आते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक जैसे एटम से बने हो, और एक आते हैं आपके हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। एक होमो एटॉमिक और एक कौन से होते हैं, हेटेरो एटॉमिक, दिख रहा है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर आप कैटेगरी देखोगे तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आपके पास आ जाते हैं O2, N2, देखो H2, Cl2 एक्सेट्रा। ये सब कौन सी कैटेगरी आ गई, होमो एटॉमिक। क्यों, एक ही जैसे एटम से बने हैं। आप इस एग्जांपल में देखो O2 आपको जो दिख रहा है, O2 आपको दिख रहा है, वो एक ही जैसे एटम से बना है। O2 आप देखो एक ही टाइप के एटम से बना है। N2 आप देखो 2 नाइट्रोजन से बना है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो होमो एटॉमिक वर्ड का मतलब क्या हुआ, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम से बने हैं, एक जैसे, एक ही टाइप के। बात समझे। वैसे ही जब मैं हेटेरो एटॉमिक की बात करता हूं, तो हेटेरो एटॉमिक की बात करूंगा तो H2 है ना, यहाँ पे सॉरी, हेटेरो एटॉमिक की बात जब मैं करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के एटम आ गए। बात समझे। होमो एटॉमिक में एटम कैसे थे, एक ही टाइप के थे। हेटेरो एटॉमिक में कैसे हो गए, 2 अलग अलग टाइप के हो गए, एक CO और एक NO। वैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो अगली जो कैटेगरी आती है उसको कहते हैं अपन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। अगली जो कैटेगरी आपको नजर आ रही है, ये अगली कैटेगरी आपकी क्या कहलाती है, बोलो, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला है, बात समझे। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब कितने एटम से मिलकर बना होगा, 3 एटम से। और अगर ये 3 एटम से मिलकर बना है ना, तो अगेन इसमें भी 2 कैटेगरी मैं चूज कर रहा हूं यहाँ पे। पहली आपकी फिर से बोलो, कौन सा एटॉमिक, बोलो होमो एटॉमिक, पहली कैटेगरी। और अगली जो कैटेगरी आ रही है उसी को हम कहते हैं हेटेरो एटॉमिक। एक होमो एटॉमिक और एक कौन सी कैटेगरी, हेटेरो एटॉमिक। मेरी बात समझे। होमो एटॉमिक की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे बड़ा एक सिंपल बड़ा कॉमन एग्जांपल है, अगर आपने देखा होगा O3। दिस O3 इज नोन एज, बोलो क्या होता है, ओजोन। इस O3 को क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। और हेटेरो एटॉमिक की बात जब मैं करता हूं तो मेरे पास कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। H2O हो सकता है, CO2 हो सकता है, N2O हो सकता है, SO2 हो सकता है, एक्सेट्रा, है ना। ये आपके जो भी एग्जांपल दिख रहे हैं, ये आपके एग्जांपल जो हैं वो हेटेरो एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मतलब कितने एटम से मिलकर, 3 एटम। बहुत सिंपल है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहला आपको मोनो एटॉमिक दिख रहा है, फिर आपको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, फिर बोलो ट्राई एटॉमिक। 3 एटम से मिलकर बने हैं, कितने एटम से, 3 एटम से। एंड आखिरी कैटेगरी में जब मैं चलता हूं तो लास्ट कैटेगरी अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट कैटेगरी अब मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज नोन एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है ना। अगली जो कैटेगरी आ रही है, इस कैटेगरी को कौन सी मॉलिक्यूल्स कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जब मैं बात करता हूं, है ना, तो अगेन इसके अंदर भी पॉली एटॉमिक मतलब बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा। अगर ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना है ना, तो अगेन यहां पर भी फिर से वही 2 कैटेगरी, वही 2 कैटेगरी। पहली कौन सी कैटेगरी, बोलो होमो एटॉमिक, जिसमें एक जैसे एटम आ जाए। और दूसरी कैटेगरी बोलो फिर से कैसी, एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक। तो एक होमो एटॉमिक और एक बोलो कौन से, हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक की बात कर रहा हूं मैं, तो होमो एटॉमिक में मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा फॉर एग्जांपल P4, है ना, और S8। तो P4 को हम कहते हैं टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। और इसको अपन बोलेंगे ऑक्टा एटॉमिक, है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल, है ना, जिनमें 4 एटम, 5 एटम, 6, 8, 10, 15, 24, 25, 50, वो सब आपकी कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेटेरो एटॉमिक की बात करता हूं तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने H2SO4, तो इसका एटॉमिसिटी आ जाएगा 4, 5, 6 और एक 7। कैसे आया 7, 4 ऑक्सीजन के एटम है, एक सल्फर है और 2 हाइड्रोजन है। या लेट से मैं कहता हूं कि एक एग्जांपल और है मेरे पास, दैट इज C6H12 और बोलो O6। तो इसका एटॉमिसिटी अगर मैं निकालूंगा तो वो 24 आएगा। आया। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, व्हेन 2 और मोर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं।
और टाइप्स में हमने कौन कौन से देखे, सबसे पहला कौन सा कैटेगरी देखा, मोनोएटॉमिक, फिर क्या देखा डायएटॉमिक, फिर क्या देखा ट्राई एटॉमिक, फिर क्या देखा बोलो पॉली एटॉमिक। मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। सो यहां पर बार बार एक टर्म निकल के आ रहा है एटॉमिक एटॉमिक एटॉमिक। तो यहां मैंने एक नया टर्म लेके आया जिसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी, है ना। ये जो टर्म दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। बात समझे, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको पीछे वाले जो ये स्लाइड था इसमें सारी कैटेगरी बताई, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी को क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये एटॉमिसिटी को डिफाइन कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। बात समझे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। बात समझे, किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, बात समझे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज क्या, एटॉमिसिटी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज, बोलो क्या है, एटॉमिसिटी। सर कैसे एटॉमिसिटी, तो देखें, जैसे मैं बात करता हूं यहां पे फॉर एग्जांपल, मैंने लेट से एग्जांपल लिया H2SO3, ये लिया मैंने एग्जांपल H2SO3। तो H2SO3 लिया तो मेरे पास दो एटम तो हाइड्रोजन के हो गए, एक एटम सल्फर का हो गया, तीन एटम ऑक्सीजन के हो गए। तो मेरे पास यहाँ पे एटॉमिसिटी जो टोटल निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6। बोलो आया। सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे H3PO4, H3PO4। तो तीन एटम मेरे पास हाइड्रोजन के हो गए, एक एटम फास्फोरस का हो गया, चार एटम ऑक्सीजन के हो गए। तो H3PO4 अगर मैं कहता हूं तो 4, 5 और यहां पे टोटल एटॉमिसिटी कितनी आ रही है, 8। मेरी बात समझे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी, है ना। लेट से मेरे पास ऐसा कुछ दिया होता CaOH होल ट्वाइस, ऐसा दिया एटॉमिसिटी में, है ना। तो आप देखो कैल्शियम का एक एटम है ना, यहां पे ब्रैकेट के बाहर ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन का एटम है, तो एटॉमिसिटी बोलो टोटल कितनी, 5 आ रहा है। लेट से मेरे पास ऐसा कुछ एग्जांपल आ गया Na2CO3, बोलो सर इसका एटॉमिसिटी बताओ। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो आप ध्यान से देखिए, मेरे पास दो तो बोलो किसके एटम हो गए, सोडियम के, एक कार्बन का हो गया और तीन बोलो किसके हो गए, ऑक्सीजन के। तो मेरे पास एटॉमिसिटी आ रही है यहाँ पे 3, 4 और यहाँ पे आप देखिए ये 3 हो गई, एक ये 4, एक ये 5 और एक 6। बोलो समझ में आया। तो टोटल एटॉमिसिटी यहाँ पे कितनी आ रही है, 6। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहते हैं एटॉमिसिटी। तो देखो सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या होता है वो देखा अपन ने, है ना। सबसे पहले क्या देखा अपन ने, मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर क्या देखे उसके टाइप, फिर हमने देखा उसमें एटॉमिसिटी। अब छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन उठाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आपको बोला है कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, है ना। आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, बात समझे। कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, है ना, गिवन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बतानी। तो पहला एग्जांपल आपके पास HNO3 दिया है, तो HNO3 को आप देखेंगे तो यहाँ पे एक H आ रहा है, एक N आ रहा है और 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, है ना। तो एटॉमिसिटी जो आएगी इसकी वो टोटल मिलाकर बोलो कितनी आ जाएगी, 5। बोलो आया। H2SO4 बोला है तो यहाँ पे आ जाएगा 2H आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा S, फिर यहाँ पे 4 इंटू बोलो कौन आएगा, O। सबको दिख रहा है। तो एटॉमिसिटी काउंट करेंगे तो आप ये 4, 5, 6 और एक 7, एटॉमिसिटी आ गई इसकी कितनी, 7। वैसे यहाँ पे आप देखें तो एटॉमिसिटी निकालना है तो 2 तो एल्यूमिनियम हो गए, है ना, प्लस अंदर आप देखें 5, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, टोटल हो रहे हैं 5 और 5 में 3 का मल्टीप्लाई, 5 में 3 का मल्टीप्लाई तो ये आ गया 15। तो टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 17। यहां ब्रैकेट में देखिए 4 एटम है तो 4 2 से कितना हो गया, 8 प्लस यहां ब्रैकेट में 4 दिख रहे हैं, एक कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो टोटल कितने होगा, 4 4 2 से कितना, 8 और यहां पे 3 3 2 जा बोलो कितना, 6।
तो यहां पे बोलो 14। क्लियर? C6H12O6 टोटल काउंट करो तो एटॉमिसिटी बोलो कितना? 24। C12H22O11 इसका एटॉमिसिटी काउंट करो कितना? 45। CaCO3 काउंट करो तो 1 2 और ये 3 मतलब बोलो कितना? 5। बोलो है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उसी को हम कहते हैं एटॉमिसिटी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, है ना? नाउ नेक्स्ट देखें हम, तो अगर मॉलिक्यूल है, जैसे एटम का एटॉमिक मास होता था, तो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास होता है ना? मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है? मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, तो मास तो होगा ना। तो मॉलिक्यूलर मास क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलर मास कह रहा है द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, एटॉमिक मास बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, है ना? तरबूज वाली कहानी सुनाई थी आपको मैंने। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जो सम ऑफ एटॉमिक मास आएगा, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। बात समझे? और उसी के साथ में एक पैरेलली टर्म है दैट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसी के साथ में एक पैरेलल टर्म है दैट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या कह रहा है? when the mass of molecule is expressed in gram, when the mass of molecule is expressed in gram, जब मास ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम उसको अपन कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं GMM। बात समझे? व्हेन द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, या इसको आप ये भी कह सकते हो कि इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो 1 मोल मॉलिक्यूल बोला है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल अगर मैं कह रहा हूं तो कितने मॉलिक्यूल आते हैं? ये आते हैं दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर बोलो 23 मॉलिक्यूल। और इसी को तो हम कहते हैं एवोगेड्रोस नंबर। दिस इज नोन एज एवोगेड्रोस नंबर। तो सारे एटम्स के एटॉमिक मास का सम, सारे एटम्स के एटॉमिक मास का जो सम होता है वो एटॉमिक मास कहलाता है। और जब मैं कहता हूं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, और जब मैं कहता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या कहलाता हूं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। कोई मुझसे इसका यूनिट पूछे, यूनिट ऑफ GMM, तो यूनिट ऑफ GMM आता है ग्राम पर मोल। यूनिट ऑफ GMM क्या आता है? ग्राम पर मोल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ GMM? ग्राम मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है? तो ग्राम पर मोल। तो when the mass of molecule is expressed in gram is known as gram molecular mass। सर कैलकुलेट कैसे करें, है ना? तो कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान तरीका है, बहुत सारे एग्जांपल बताता हूं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया H2 और H2 का बोला मुझे GMM बताओ, है ना? मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं और मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं आज कैलकुलेशन ऑफ GMM। कैलकुलेशन ऑफ GMM। व्हाट इज GMM? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मैं H2 लिखता हूं तो H2 को लिखूंगा मैं 2 इंटू H, और 2 इंटू H लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इसको 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 मतलब ये आ जाएगा 2 ग्राम पर मोल। 2 ग्राम पर मोल। मेरी बात समझे? क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। हाइड्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 1। सिमिलरली आपके पास अगर सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा होता, O2 लिखता मैं, तो O2 को लिखूंगा 2 इंटू O। तो 2 इंटू O मतलब 2 इंटू 16। ये मैंने कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में बताया है, एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस का पूरा टेबल बताया है पिछले लेक्चर में। जिन बच्चों को नहीं पता है वो वहां से देख सकते हैं। तो 2 इंटू 16 अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 16, है ना? इक्वल टू जो बनेगा मेरे पास वो बनेगा 32 ग्राम पर मोल। 32 ग्राम पर क्या बन जाएगा? मोल। वैसे थर्ड में बात करता हूं यहाँ पे N2, तो N2 की बात करूंगा तो 2 इंटू बोलो क्या बनेगा? N। तो ये बन जाएगा 2 इंटू बोलो 14 इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। 28 ग्राम पर मोल। मेरी बात सबको समझ में आया, है ना? और एग्जांपल देखते हैं। लेट से मेरे पास ऐसा कुछ एग्जांपल दिया, H2O दिया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, H2O दे रखा है। तो H2O कैसे लिखेंगे बताइए? 2 इंटू H प्लस O।
2 इंटू एच प्लस ओ करेंगे बच्चों, तो 2 इंटू एच प्लस ओ करेंगे तो 2 इंटू ओ प्लस बोलो क्या करेंगे 16, तो ये बोलो क्या आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। मेरी बात समझे। 5 अगर मैं बात करता हूं, लेट से मैं कहता हूं CO2 के बारे में, तो CO2 के बारे में लिखेंगे तो C प्लस 2 इंटू ओ, तो C मतलब बोलो क्या हो जाएगा 12, और ये 2 इंटू बोलो कितना 16, तो ये आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर क्या बन जाएगा मोल। क्लियर है। और एग्जांपल देखो, लेटस से मेरे को किसी ने बोला HNO3 का बताइए सर, किसका बताइए HNO3, तो HNO3 का बताइए, तो HNO3 का बोलो क्या बन जाएगा H प्लस N प्लस 3 इंटू ओ, H प्लस N प्लस 3 इंटू ओ, तो H मतलब बोलो कितना बन जाएगा 1, N मतलब 14, और ये 3 इंटू बोलो कितना 16, तो इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल। आप कैलकुलेट करके देखना। एटॉमिक मासेस जिन बच्चों को नहीं पता है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, वहां से आप देख सकते हैं। बात समझे। और चलते हैं, अभी ना बहुत सारे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। लेट से मैं कहता हूं यहां पे अब मेरे पास एक एग्जांपल और आया है ना, ये आया मेरे पास एग्जांपल, दैट इज ऐसा कुछ एग्जांपल है C6H12O6 ग्लूकोज है। बोले सर ग्लूकोज का ग्राम मोलिकुलर मास निकाल के बताएं, तो ग्लूकोज का ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है तो अपन करेंगे 6 इंटू सी है ना, प्लस 12 इंटू एच प्लस 6 इंटू क्या लिखा ओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 12, फिर 12 इंटू 1 और 6 इंटू बोलो कितना 16, आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। मैं यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा रहा हूं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। और चलते हैं अपन आगे, और चलते हैं है ना। यहाँ पे मुझे बोला C12H22O11, सर इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताएं, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 12 इंटू सी, यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू एच, यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू ओ, करा। तो 12 इंटू 12 कार्बन का, 22 इंटू 1 और 11 इंटू बोलो क्या लिखा 16, आंसर आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर क्या आ जाएगा मोल। क्लियर। और करते हैं, घबराइए नहीं, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे अपन है ना। यहाँ पे अपने पास चलो एक एग्जांपल और बताता हूं, 9 एग्जांपल। यहाँ पे लिखा मैंने H2SO4 लिखा, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं 2 दिख रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन दिखना मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 इंटू एच, एक सल्फर है और 4 इंटू बोलो क्या लिखा ओ। सबको समझ में आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 32 प्लस 4 इंटू बोलो 16, तो बराबर अगेन बोलो 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल आया। 10th एग्जांपल मान लो आपके पास ऐसा कुछ दिया है, H3 दिया है और PO4 दिया है, H3 दिया और PO4 दिया है ना, तो इसको लिखेंगे अपन, ध्यान से देखिए 3 इंटू एच प्लस पी और 4 इंटू क्या लिखूंगा ओ, तो 3 इंटू एच लिखा मैंने, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 31 प्लस 4 इंटू बोलो 16, तो अगेन बोलो कितना आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल। तो इस टाइप से ये मैंने अभी 10 क्वेश्चन कराया आपको, जिसमें मैंने आपको ग्राम मोलिकुलर मास निकालना सिखाया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड सुना होगा है ना, ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH होल ट्वाइस है ना। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O, COOH होल ट्वाइस डॉट क्या लिखा है 2H2O, ये दिख रहा है मेरे पास। तो जब अपन COOH होल ट्वाइस 2H2O की बात करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या क्या मिल रहा है, मुझे कार्बन मिल रहा है प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन मिल रहा है प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है, और उस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, उस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई प्लस, ये डॉट से कंफ्यूज नहीं होना है, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, डॉट से कंफ्यूज नहीं होना है, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, बात समझे। तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस पानी का तो 18 होता है, 2 इंटू 18, यहां पे 2 इंटू बोलो ये जो आएगा कितना आ जाएगा 18, बोलो आया। तो यहां पे अपन सॉल्व करते हैं तो ये 2 इंटू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 32
+1 है ना, +36 है ना, ये आ जाएगा आपका 32 और ये 45 और ये 90 आ जाएगा, 90 + 36 इक्वल टू बोलो 126 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझे? इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट कर सकते हो। इसका नाम ऑक्सैलिक एसिड है। ध्यान रखना टमाटर में मिलता है, हालांकि आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये कहां मिलता है, लेकिन ध्यान होना चाहिए ऑक्सैलिक एसिड है और कहां मिलता है ये अपने को टमाटर में। आ रही मेरी बात समझ में? तो बच्चों अपन ने आज देखो क्या क्या देख लिया। आज अपन ने देखा कि सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या होता है ना। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर हमने टाइप देखे, तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। फिर हमने एटॉमिसिटी देखा, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फिर हमने क्वेश्चन देखा इसका, और उसके बाद अपन चले मॉलिक्यूलर मास। तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इज मॉलिक्यूल, या व्हेन मास ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। और हमने ये एग्जांपल देखे। क्लियर है? पक्का एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या है कि हम यहां पे देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम्स। ये चीज मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं और दोबारा अब बताऊंगा कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, फिर मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ क्या दिख रहे हैं, एटम्स। बात समझे? ये पिछले लेक्चर में भी हम देखे थे, मैं दोबारा बताता हूं। तो बच्चों अगर अपनों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, अगर अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो जिसको n से लिखते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन GMM। गिवन वेट अपॉन GMM। व्हाट इज GMM? ग्राम मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि गिवन वेट अपॉन, बोलो क्या दिख रहा है यहां पर, GMM। GMM इज नोन एज ग्राम मोलिकुलर मास। पहला फॉर्मूला है ना, पिछली क्लास में भी देखा था हमने कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन, बोलो क्या लिखा है, GMM। GMM का मतलब ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है। अब अगर अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो, है ना, नंबर ऑफ मोल्स को निकालना सिखा दिए। अब अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका होता है सिंपल सा कि जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसका मल्टीप्लाई आप Na में करेंगे। Na मतलब एवोगेड्रोस नंबर होता है ना। दूसरा स्टेप, सबसे पहले अपन निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फिर निकाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का क्या तरीका, नंबर ऑफ मोल्स इनटू, बोलो क्या लिखा, Na। Na मतलब कौन सा नंबर है, बोलो एवोगेड्रोस नंबर। एंड तीसरा जो तरीका बता रहा हूं मैं, थर्ड जो मेथड बता रहा हूं, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स निकालना। अगर आपको तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। बात समझे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू, बोलो क्या दिख रहा है, एटॉमिसिटी। ये आपका तरीका होता है किसको निकालने का, नंबर ऑफ एटम्स। तो बड़े सिंपल फॉर्मूले मैंने आपको बताए कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, फिर नंबर ऑफ क्या निकालना है, एटम्स। और यही हम आज देखने वाले हैं। इसमें खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। नीट में कैसे सवाल आते हैं, जेई मेंस में कैसे आते हैं, क्या टेबल फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, वो एक एक चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप अच्छे से फॉर्मूले को देख लें कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन वेट अपॉन GMM। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, GMM क्या है यहाँ पे, ग्राम मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाले मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। Na मतलब एवोगेड्रोस नंबर है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो बच्चे को ध्यान नहीं है मैं बता देता हूं कि ये जो Na वर्ड दिख रहा है ना, Na जो लिखा मैंने, इस Na को हम कहते हैं एवोगेड्रोस नंबर, है ना। और एवोगेड्रोस नंबर जो होता है, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 6.022 इंटू 10 की पावर, बोलो कितना आ रहा है, 23। इसी को अपन एवोगेड्रोस नंबर कहते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और नंबर ऑफ एटम निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। ये पूरा PhD करें अपन जस्ट अभी पीछे, ये देखो ये एटॉमिसिटी मैंने पूरा आपको बताया। ये बात समझे, है ना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और जरा खूब सारे ढेर सारे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अच्छा, इसके क्वेश्चन जब भी कर रहा हूं तो टेबल के फॉर्म में ही करना है, हमेशा किसके फॉर्म में करना है, टेबल। मैं आपको करके बताता हूं जरा, है ना।
देखो जरा ध्यान से, तो अपन बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे लेते हैं अपन यहाँ पे, और ये देखो है ना, जरा मैं टेबल बना लूं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, समझने में आसानी आएगी। और जब भी क्वेश्चन करो, बार बार कह रहा हूं, किसके फॉर्म में करना है, टेबल के फॉर्म में ही करना है, टेबल से अपनों को नहीं जाना है। यहाँ पे अपन गिवन वेट ले लो, ठीक है। गिवन वेट के बाद यहाँ पे अपन ले लेंगे यहाँ पे मोल्स, और यहाँ पे अपन ले लेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, ये तो यहाँ पे आपके आ गए गिवन वेट, यहाँ पे मोल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल, और इधर मैं और ले लेता हूं आपका, दैट इज एटम्स। ये आ गया आपके नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ऐसे टेबल के फॉर्म में ही करना, क्वेश्चन जब भी करोगे टेबल के फॉर्म में करना, टेबल से अपनों को नहीं भटकना है। अब जैसे मैं एक एक करके एग्जांपल लेता हूं, कि सबसे पहला मुझे एग्जांपल बोला है, लेट्स से 6.4 ग्राम ऑफ SO2। अब 6.4 ग्राम ऑफ SO2 दिया है, आपसे बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स बताओ, है ना। सबसे पहले क्या निकालने को बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको टेबल को नहीं छोड़ना है, आप यहां पे लिख लीजिए ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे लिख लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और चलना भी आपको ऐसा ही है, और यहां पे लिख लीजिए नंबर ऑफ, क्या लिख लीजिए, एटम्स। सबसे पहले मोल, फिर मॉलिक्यूल, फिर एटम। और आपको पहला जो दिया हुआ है वो दिया है 6.4 ग्राम ऑफ SO2, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो गिवन वेट, बच्चों ये जो दिया है ये गिवन वेट है, आपको सैंपल का गिवन वेट दे रखा है, 6.4 ग्राम ऑफ SO2 सैंपल का गिवन वेट दे के रखा है। सैंपल का गिवन वेट दे रखा है तो फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय GMM। तो n बराबर यहां पे बोलो कितना आ जाएगा, 6.4 अपॉन बोलो कितना आ जाएगा, 64। 6.4 अपॉन 64 आया, मतलब सीधी सी बात है, मेरा जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो 1/10 मोल आया, 1/10 मोल्स आ गया मेरे पास, है ना। मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1/10 आ गए। और अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका कि आपके जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए उसका मल्टीप्लाई Na में करना है। आपके जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए उसका मल्टीप्लाई किसमें करना है, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर। बात समझे। तो मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो मोल्स आ गए 1/10, और एवोगैड्रोस नंबर मतलब Na, एवोगैड्रोस नंबर Na, तो मॉलिक्यूल आ गए 1/10 Na। आप चाहो तो Na की जगह वैल्यू रख सकते हो, Na की जगह वैल्यू क्या रखोगे, 6.022 इंटू 10 की पावर कितना, 23। अब आपको एटम निकालना है, तो मुझे यहां से देखकर बताइए कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ रही है टोटल। इसकी एटॉमिसिटी आ रही है 3, SO2 मॉलिक्यूल है, उसकी एटॉमिसिटी टोटल कितनी आ रही है, 3। तो नंबर ऑफ एटम निकालने का क्या तरीका बताया, नंबर ऑफ एटम निकालने का तरीका बताया मैंने आपको कि नंबर ऑफ जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उसका मल्टीप्लाई किसमें कर दो, एटॉमिसिटी में। जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे उसका मल्टीप्लाई किसमें करो, एटॉमिसिटी में। तो एटॉमिसिटी 3 आ रही है, तो यहां पे आप देखिए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं Na/10, Na/10 इंटू बोलो 3 करूंगा मैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए 3 Na/10, या 0.3 Na भी तो आ सकते हैं, 3 Na/10, या उसी को अपन बोलेंगे, है ना, 0.3 Na। यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास बोलो कितना, 0.3 Na, और Na की जगह वैल्यू भी रख सकते हैं, कितनी वैल्यू आएगी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि अगर नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल एटम निकालने को बोला है, आप बिना टेबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की गलती नहीं करेंगे, टेबल बना के ही करना। टेबल अगर आप नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बढ़ता हूं मैं आगे, है ना। लेट से मेरे पास अगला सेकंड इन्होंने बोला, है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूं ताकि मुझे और जगह मिल जाए। अगला इन्होंने मेरे को बोला सेकंड में कि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, ये बोला मुझे कि 4.9 ग्राम ऑफ क्या दिया है, H2SO4, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, ये हम निकाल के देख चुके हैं। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98, तो 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 बोला है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर मैं लिखूंगा यहाँ पे 4.9/98। तो 4.9/98 करूंगा, इसका मतलब यहां से मैं कैंसिल करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 1/20, डिवाइड करूंगा 1/20 मोल्स आ गए,
है ना, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 है तो 1/20 मोल्स आ गए। अब मॉलिक्यूल निकालना है, तो मॉलिक्यूल निकालने का तरीका फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो मोल्स इंटू Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, मोल्स इंटू Na। क्लियर, तो मोल्स इंटू Na, तो मोल्स तो आ गया मेरे पास 1/20 और मल्टीप्लाई बोलो किससे कर रहा हूं मैं, Na मतलब कौन सा नंबर, एवोगेड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो एटॉमिसिटी आप देखें यहाँ पे तो 4 5 6 7, इसका जो एटॉमिसिटी आ रहा है वो 7 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, एटॉमिसिटी कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 1/20 इंटू Na इंटू बोलो 7, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 Na/20। 7 Na बाय कितना आ रहा है, 20। समझे कि नहीं समझे? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, और देखते हैं अपन। लेट से मेरे पास अगला क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड ऐसा दिया है ना, ये दे दिया मुझे फॉर एग्जांपल 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम ऑफ CO2। इसमें बोला मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताइए, मॉलिक्यूल बताइए, एटम बताइए। नंबर ऑफ मोल्स बताइए, मॉलिक्यूल बताइए, एटम बनाइए, तो n बराबर आ जाएगा 88 बाय बोलो 44, कैंसिल होके यहाँ पे 2 मोल्स आ गया, 2 मोल्स आया, तो मॉलिक्यूल कितने आ गए बोलो 2Na, और एटम अगर निकालने हैं तो 2Na इंटू एटॉमिसिटी जो आ रही है 3 आ रही है, मतलब मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 6Na। बोलिए आ रहा है? और देखते हैं एग्जांपल फोर्थ, है ना, 0.18 ग्राम ऑफ H2O, 0.18 ग्राम ऑफ क्या बोला है, H2O। इसके अंदर मुझे निकाल के बताइए मोल्स, मॉलिक्यूल और एटम। तो 0.18 ग्राम ऑफ H2O बोला, तो n बराबर बोलो कितना आ जाएगा, 0.18 अपॉन बोलो 18, तो ये आ जाएगा 1/100, 1/100 आ गया। अब 1/100 आया तो मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो 1/100 बोलो क्या करूंगा मैं, Na, और यहां पे एटॉमिसिटी बोलो कितनी आएगी, 3, तो यहां पे आ जाएगा 1/100 Na इंटू 3, तो दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 0.03 Na, 0.03 Na। तो आप देखिए हमने गिवन वेट से मोल्स भी निकाल लिए, मॉलिक्यूल भी निकाल लिए और एटम्स भी निकाले। तो आपको टेबल के फॉर्म में करना है, बिना टेबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की गलती ना करें, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं। तो जैसे मानो अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, है ना, और छोटा सा क्वेश्चन में इन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ सिर्फ ऑक्सीजन एटम बोले, सारे नहीं पूछे, सिर्फ ऑक्सीजन एटम। तो मैंने क्या बोला कि आप क्वेश्चन को करेंगे तो टेबल के फॉर्म में ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं गिवन वेट, गिवन वेट के बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट के बाद मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के बाद क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बाद आखिरी में बोलो क्या आएंगे आपके पास में, एटम्स। आपको ये गलती नहीं करना है, टेबल को नहीं छोड़ना है, टेबल के बिना क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना। तो जैसे मेरे को बोला पहला कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4 पॉइंट, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम पूछे, तो 4.4 ग्राम ऑफ बोलो क्या बोला है, CO2। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन वेट बाय GMM। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, निकाल के देख लेना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आया नीचे 10, ये गया, तो n की वैल्यू आ गई 1/10। मॉलिक्यूल निकालना है तो 1/10 Na। अब आपसे एटम्स ऑफ सिर्फ क्या पूछा है, ऑक्सीजन। ध्यान देना इस सवाल में मेरी बात को। अब आपसे एटम्स ऑफ सिर्फ क्या पूछा है, ऑक्सीजन। अगर सिर्फ ऑक्सीजन के एटम पूछे हैं तो एटॉमिसिटी भी आप सिर्फ ऑक्सीजन का ही लेंगे। अगर सिर्फ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है तो आप एटॉमिसिटी भी सिर्फ ऑक्सीजन का लेंगे, टोटल नहीं लेंगे। टोटल एटम लेते तो, टोटल एटम पूछते अगर आपसे अगर टोटल एटम पूछते तो आप एटॉमिसिटी यहां पे 3 लेते, लेकिन अब आपको 3 नहीं लेना है, अब आपको 3 नहीं लेना है, आपको 2 ही लेना है एटॉमिसिटी, क्योंकि आपसे सिर्फ एटम ऑफ क्या पूछे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे सॉरी, तो यहां पे हम लिखेंगे 1/10 Na इंटू 2, क्योंकि एटॉमिसिटी ऑक्सीजन का 2 है, तो ये मेरा आ रहा है 0.2 Na, और Na की अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो 0.2 मतलब यहां पे 6.022 इंटू 10 की पावर
23, ये आ जाएगा आपका 12.044 इंटू 10 की पावर 22 या 1.2, या मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ ही रहा है कि 1.2 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ पे 12.044 है, पॉइंट को शिफ्ट करोगे तो 1.2 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज ए आंसर। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना सिर्फ एटम्स ऑफ क्या पूछा था, ऑक्सीजन। टोटल पूछते तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता, टोटल नहीं पूछा था, सिर्फ ऑक्सीजन का पूछा था। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो एटॉमिसिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा कि यहाँ पे सिर्फ मैंने एटॉमिसिटी किसका लिया, ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.7 ग्राम ऑफ NH3। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.7 ग्राम ऑफ NH3 बोला है, तो 1.7 ग्राम ऑफ NH3 बोला है, तो सबसे पहले वही करेंगे अपन सॉल्व करने के लिए। पहले लिखूंगा गिवन वेट, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे मोल, है ना, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉलिक्यूल। पहले लिखूंगा गिवन वेट, फिर ये लिखूंगा मैं मोल, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूल। तो गिवन वेट की बात कर रहा हूं तो 1.7 ग्राम ऑफ NH3 है। तो मोल्स अगर मुझे निकालना है तो ये आ जाएगा 1.7 बाय 17 करूंगा, तो 1.7 बाय 17 करूंगा मतलब 1/10 मोल्स आ गया। कितना मोल्स आया, 1/10। मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल निकालने का तरीका बताया मैंने आपको, पीछे भी सिखाया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो भी मोल्स आए उसका मल्टीप्लाई Na में करना है। Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, तो 1/10 इंटू बोलो क्या करूंगा मैं, Na, तो ये आ जाएगा आपका आंसर जो आएगा, ये आ जाएगा आपका 1/10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। क्लियर? तो आप देखिए, मैं जब भी क्वेश्चन को कर रहा हूं तो टेबल के फॉर्म में कर रहा हूं। एटम पूछता तो मैं एक कॉलम और बनाता फिर एटम के लिए, है ना। एक क्वेश्चन और ये भी दिया है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 160 ग्राम ऑफ CH4। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 164 ग्राम ऑफ CH4। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे वही काम करेंगे। पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे गिवन वेट, गिवन वेट के बाद में यहाँ पे बनाऊंगा मैं मोल, है ना। मोल्स के बाद में यहाँ पे बनाऊंगा मॉलिक्यूल, मोल्स के बाद क्या बनाऊंगा, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बाद में यहाँ पे बनाऊंगा क्या बोलो, एटम्स। पहला गिवन वेट है, फिर मोल्स है, फिर मॉलिक्यूल है, और फिर क्या है, एटम। तो गिवन वेट आ रहा है मेरे पास 160 ग्राम ऑफ CH4। टोटल एटॉमिसिटी 5 आ रही है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे। इस क्वेश्चन में टोटल पूछे, सिर्फ हाइड्रोजन के नहीं पूछे। इस क्वेश्चन में टोटल पूछे, सिर्फ हाइड्रोजन के नहीं पूछे हैं। तो n बराबर मैं यहाँ पे लिखूंगा 160/16 CH4 का GMM। CH4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो आता है वो 16 ग्राम पर मोल होता है, 16 ग्राम पर मोल होता है। तो कैंसिल करूंगा तो मैं यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो मोल्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 10। मॉलिक्यूल्स निकालना है तो बोलो क्या बनेगा, 10 इंटू बोलो Na। एटॉमिसिटी निकालना है तो 10 इंटू Na इंटू 5, तो मेरा आंसर बोलो क्या आ जाएगा, 50 Na टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इनमें से किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, बिना टेबल के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो फिर से मैं यहां लिख रहा हूं गिवन वेट, फिर यहां पे लिखूंगा मैं मोल, फिर यहां पे लिखूंगा मॉलिक्यूल, क्लियर, और फिर यहां पे लिखूंगा मैं एटम। बात समझे, गिवन वेट, मोल, मॉलिक्यूल और एटम। और पहला दिया है 1 ग्राम ऑफ O, तो 1 ग्राम ऑफ O एटम ही है, तो 1 बाय मैं यहां पे करूंगा 16, है ना। मॉलिक्यूल और एटम यहां सेम ही आएंगे, 1/16 Na, क्योंकि एटॉमिसिटी 1 ही है, तो 1/16 Na सेम ही आएगा, एटॉमिसिटी 1 है क्योंकि। फिर मुझे दिया है 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ O2, तो 1 बाय अब मैं करूंगा 32, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/32 Na। अब मुझे बताइए एटॉमिसिटी 2 आ रही है, नंबर ऑफ एटम को कंपेयर करना है ना, नंबर ऑफ एटम को, एटॉमिसिटी 2 आ रही है, 2, तो ये बन जाएगा आपका 1/32 Na इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 1/16 Na, 1/16 Na।
और फिर बोला है 1 ग्राम ऑफ O3, एटॉमिसिटी 3 आ रही है, तो 1/48, तो 1/48 Na मॉलिक्यूल, तो एटम आ जाएंगे 1/48 Na इंटू 3। अगेन सॉल्व करोगे तो ये 16 बन जाएगा, तो 1/16 Na। आप देखिए तीनों में नंबर ऑफ एटम्स कैसे आ रहे हैं, सेम, तीनों में नंबर ऑफ एटम सेम आ रहे हैं, तो ऑल विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑल विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन को आपको टेबल के फॉर्म में ही करना है, बिना टेबल के नहीं जाना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। देखो ये भी सेम क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, बार बार कह रहा हूं टेबल के फॉर्म में करना। तो यहां पे लिखा मैंने गिवन वेट, यहां पे लिखा मैंने मोल्स, लिखा यहां पे लिखा मैंने मॉलिक्यूल्स, गिवन वेट के बाद मोल, मॉलिक्यूल्स के बाद यहां पे कौन आ गए, एटम्स। सबसे पहले गिवन वेट, फिर मोल, फिर मॉलिक्यूल, फिर क्या दिख रहा है, एटम। तो पहला दिया है 4 ग्राम ऑफ H2, तो 4/2 करा नंबर ऑफ मोल्स, तो 2 मोल आया। मॉलिक्यूल आ गया 2Na, एटम्स आ जाएंगे 2Na इंटू 2 एटॉमिसिटी, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4Na आ गए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 4Na। अगला बोला है 16 ग्राम ऑफ O2 आया, तो 16/32 करा, तो 1/2 मोल, तो 1/2 Na, तो ये आ जाएगा 1/2 Na इंटू O2। मेरा यहां पे आंसर आया Na एटम्स, Na मतलब एवोगैड्रोस आ रहा है। फिर 28 ग्राम ऑफ N2, 28 ग्राम ऑफ N2, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो 28/28, तो आंसर बोलो 1 मोल, तो 1 Na, तो एटम्स आ जाएंगे 1 Na इंटू 2 एटॉमिसिटी, दैट इज इक्वल टू 2 Na। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लास्ट बोला 18 ग्राम ऑफ H2O, 1 मोल है ये, तो 18 ग्राम ऑफ क्या लिखा मैंने, H2O, तो N बराबर 18/18 इक्वल टू 1 मोल। मॉलिक्यूल आ गया 1 Na, और एटॉमिसिटी यहां पे 3 है, 3, तो आंसर यहां पे आ जाएगा 3 Na। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो एटम्स आ रहे हैं मेरे पास वो केवल इसी में आ रहे हैं, दैट इज 4 ग्राम ऑफ H2, दैट इज 4 Na। 4 Na एटम्स इसके अंदर सबसे ज्यादा आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मतलब अगर आपने लेक्चर अच्छे से देख लिया, सारे क्वेश्चन देख लिए, तो आपको फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट आपका कवर अप हो जाएगा ना। ये भी एक क्वेश्चन देखते हैं अपन कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन, है ना, ऑक्सीजन के एटम्स पूछ रहा है इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन, 8 ग्राम ऑफ ओजोन। जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें टेबल के फॉर्म में करें, अगर टेबल के फॉर्म में नहीं करेंगे तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं, अपन बात कर रहे हैं यहां पे गिवन वेट, क्लियर। गिवन वेट के बाद मैंने कैलकुलेट करना है यहां पे मोल, मोल के बाद मेरे पास अगला जो आएगा उसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के बाद मैं आपसे बात करूं तो उसको अपन कहते हैं एटम्स। तो आपसे ऑक्सीजन के एटम बोले हैं। अब ओजोन की बात करूं तो जो ओजोन होता है उसका फॉर्मूला होता है O3। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी यहां पर 3 आ रहा है ना। मैं अगर बात करता हूं किसके बारे में, ओजोन के बारे में, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिसिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अपन बिल्कुल स्टेप वाइज क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। तो अगर मैं यहां बात करूं तो 8 ग्राम ओजोन दिया है, तो मैंने सबसे पहले गिवन वेट को लिख लिया 8 ग्राम ऑफ क्या लिखा, O3। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं N बराबर 8/48 करेंगे। क्यों करें 8/48? एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 ग्राम होता है, तो अगर 3 है यहाँ पे O3 है तो 48 आएगा। मैं देखूंगा तो 8 6/48, तो 1/6 आ गया, N बराबर 1/6 आया। अब मॉलिक्यूल आ गया 1/6 इंटू बोलो Na, ये अपन बहुत बार देख चुके हैं कि मोल से अगर मॉलिक्यूल निकालना है, मोल का मल्टीप्लाई Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, और एटम्स निकालने हैं तो ये आ जाएगा आपका 1/6 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी 3, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो आंसर मेरा आ गया Na/2, और Na/2 आने का मतलब आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23/2।
तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23/2 आ रहा है मेरा आंसर, दैट इज मेरा आंसर सेकंड। क्लियर है? तो आपके पास ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अपन और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि डाउट्स में लेके आते ही आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो बच्चे अक्सर डाउट में लेके आते हैं कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, इसमें दिक्कत है। मैं आपको ये क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करके दिखाता हूं और देखना कैसे होगा। ये क्वेश्चन में वही लेके आया हूं जो आपको अक्सर प्रॉब्लम में डालते हैं। दो एलिमेंट है ए और बी और वो कंपाउंड बना रहे हैं, एक का नाम है B2A3 और एक का नाम है B2A। बात समझे? तो एक कंपाउंड मेरे पास आ रहा है B2A3 और एक कंपाउंड मेरे पास आ रहा है B2A, ये बना रहे हैं। B2A3 कह रहा है 9 ग्राम है ना। B2A3 कह रहा है 0.05 मोल है। तो अगर मैं इसके मोल की बात करता हूं तो पॉइंट कितना है 0.5, और जो इसका वेट दिया इन्होंने वो दिया है 9 ग्राम, है ना। यहाँ पे वेट जो दिया है इसका वो कितना दिया है 9 ग्राम। यहाँ पे जो मोल दिए हैं इसके, है ना, इसके जो मोल दिए हैं वो 0.01 दिए या 10 दिए, सॉरी, और इसका जो वेट दिया है वो इक्वल टू दिया है 10 ग्राम। आपसे बोला है कि एटॉमिक वेट ऑफ ए बताओ, बात समझे, और एटॉमिक वेट ऑफ क्या बताओ बी, है ना। एक तो एटॉमिक वेट ऑफ क्या पूछा आपसे, ए पूछा है, एटॉमिक वेट ऑफ ए, और दूसरा आपसे बोला है जो वो बोला है एटॉमिक वेट ऑफ क्या बोला है बी। ये आपसे दो चीजें पूछी हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे बढ़ना है, बेसिकली मेन हमारा काम है अप्रोच डेवलप करना कि क्वेश्चन को पढ़कर हमें बढ़ना कैसे आगे, है ना। तो आप देखिए एटॉमिक वेट पूछा है, मॉलिक्यूल दिया है, तो मैं मोल्स के टर्म में ही बढ़ूंगा। इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इन टर्म्स ऑफ क्या करूंगा, मोल्स ही बढ़ूंगा, और मोल्स के टर्म में जब मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, बात समझे, मोल्स के टर्म में इस क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन GMM, गिवन वेट बाय GMM। तो GMM जो आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, वो गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। बात समझे, GMM जो आएगा वो गिवन वेट बाय कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे मेरा कंपाउंड है B2A3, तो B2A3 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 2B प्लस 3 इंटू ए इक्वल टू गिवन वेट आ रहा है इसका 9, है ना, और नंबर ऑफ मोल्स आ रहे 0.05। ये मेरी बात सबको समझ में आई। दूसरा आपका जो कंपाउंड दिया है उसका नाम है B2A, तो B2A का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 2B प्लस ए, देख लो 2B प्लस ए करेंगे इक्वल टू अगेन गिवन वेट आ रहा है 10 अपॉन पॉइंट बोलो कितना 10 आया। मैं इसको सॉल्व करता हूं यहां से, तो ये 2 0, यहां से सॉल्व करता हूं 2 0, ये 0 से 0 कैंसिल, 100 आ गया, और ये 5 1 जा 5 5 8 जा 40 180 आ रहा है, आया। तो मेरे पास अब इक्वेशन जो बनी, मेरे पास अब जो इक्वेशन बनी वो ये बन गई कि 2B प्लस 3A इक्वल टू 180 आ रहा है, एंड यहां पे दिख रहा है मेरे पास में 2B प्लस ए इक्वल टू बोलो 100। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो 2B से 2B क्या हुआ, कैंसल। 3A में से A गया तो ये बचा 2A बराबर बोलो कितना बचा 80, तो A बराबर मैं लिखूंगा 80/2, तो A बराबर मेरे पास आ गया 40। ये आ गया एटॉमिक मास, A का एटॉमिक मास 40 आ गया। अब A का एटॉमिक मास 40 आ रहा है, तो अब B का निकालना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है वैसे तो मुझे, जहां पे A का एटॉमिक मास दे रखा है, लेकिन फिर भी अपन पूरा सॉल्व करते हैं इसको, है ना। ऑप्शन तो मेरे को क्लियर हो ही गया देख के, बात समझे, फिर भी अपन पूरा करते हैं। तो A की वैल्यू मेरे पास 40 आ गई है। अब 40 आ गई तो अपन दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज ये, सॉरी इसको ग्राम में लेंगे हम क्योंकि वो मोल्स निकाला हमने। तो अब अगर मैं मान लो किसी में भी वैल्यू प्लेस कर देता हूं, लेट से मैं इस इक्वेशन में वैल्यू प्लेस कर रहा हूं यहां पे, तो मुझे दिख रहा है कि 2B प्लस ए बराबर बोलो कितना आता है 100, तो 2B प्लस 40 इक्वल टू बोलो कितना 100, ये इधर जाएगा तो 2B बराबर बोलो 100 माइनस 40 आएगा, तो 2B बराबर बोलो कितना आएगा 60, तो B बराबर बोलो क्या आएगा 30 ग्राम। B बराबर कितना ग्राम है 30 ग्राम। तो ये मेरे पास आंसर आया बिल्कुल सिंपल कि A का आ रहा है 40 ग्राम और B का आ रहा है कितना 30। तो मेरा जो आंसर आया यहाँ पे आप देखेंगे, है ना,
मेरा जो आंसर आया, थर्ड आंसर आया। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपको अक्सर देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट द वेट ऑफ वन एटम ऑफ यूरेनियम इज 238 AMU। एक्चुअल वेट पूछा है, ग्राम में एक्चुअल वेट पूछा है ना। तो जब भी आपसे है ना एक्चुअल वेट की बात की जाए, तो वो आपसे पूछ रहा है वेट ऑफ सिंगल एटम इन ग्राम। वेट ऑफ क्या पूछ रहा है? सिंगल एटम इन ग्राम। जब भी आपसे एक्चुअल वेट पूछा जाए, एक्चुअल वेट का वो कहना ही यही चाह रहा है कि उसका सिंगल एटम का वेट कितना है, सिंगल एटम का वेट इन ग्राम कितना है ना। तो जब मैं यूरेनियम की बात करता हूं, तो यहां पे जो मेरा यूरेनियम दिख रहा है, ये मेरा यूरेनियम 238 AMU दिया इन्होंने, है ना। तो अगर मैं यूरेनियम के GAM की बात करता हूं, यूरेनियम के GAM की बात करता हूं, तो GAM मतलब ग्राम एटॉमिक मास की बात करता हूं, तो ये आ जाएगा 238 ग्राम, 238 ग्राम। और जब भी आपको एक्चुअल वेट निकालना हो, एक्चुअल वेट निकालना हो, एक्चुअल वेट ऑफ एटम निकालना है या मॉलिक्यूल निकालना है, तो आपको क्या करना है कि उसका GAM को लेकर डिवाइड कर देना है Na से। Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर। GAM को एक्चुअल वेट जब भी पूछा जाए, है ना, सिंगल एटम का वेट जब भी पूछा जाए, तो उसके GAM को आपको डिवाइड किससे कर देना है? Na से। Na मतलब कौन सा नंबर? एवोगैड्रोस नंबर। बात समझे? तो यहां पे अगर अपन बात करेंगे, तो एक्चुअल वेट ऑफ एटम अगर आपको निकालना है, एक्चुअल वेट ऑफ यूरेनियम निकालना है, तो 238 को मैं डिवाइड करूंगा 6.022 इंटू 10 की पावर बोलो 23। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज करने के लिए जरा यंत्र का इस्तेमाल करूंगा। तो 238 दिख रहा है, 238 डिवाइडेड बाय 6.022, ये आ रहा है मेरा 39.5। तो ये मेरा आ जाएगा 39.5 इंटू 10 की पावर 23 माइनस, बात समझे, है ना। या अपन देखें इसको, तो ये मैं अगर देखूंगा तो इधर आगे एक शिफ्ट कर रहा हूं, तो आगे शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 3.95 इंटू 10 की पावर -22 ग्राम। तो यहां मेरा सिंपल सा आंसर आ गया एक्चुअल वेट वाला, दैट इज 3.95 इंटू 10 की पावर -22 ग्राम। तो एक्चुअल वेट जब भी निकालना हो, तो आप ग्राम एटॉमिक मास को या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एवोगैड्रोस नंबर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है ना। सिमिलरली व्हाट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। यहां पे भी वही बात कर रहा है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। तो जब भी आपको मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल निकालना हो, तो जैसा कि अभी मैंने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, मास ऑफ जब भी आपको सिंगल मॉलिक्यूल निकालना हो, तो आपको क्या करना है? GMM को डिवाइड कर देना है Na से। Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर। CH4 का जो GMM आएगा वो आ जाएगा आपका 16। एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर बोलो 23। इसको लगभग 6 मान लो, तो 6 को डिवाइड करा तो 2 है ना, और 0.6, तो लगभग ये 2.6 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम आएगा। तो 2.6 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम आ रहा है, तो यही मेरा आंसर भी आ जाएगा, दैट इज 2.66 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। एक्चुअल वेट निकालना हो या मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल निकालना हो, सिंपल तरीका लगाए, GMM को डिवाइड करे Na से। Na मतलब कौन सा नंबर होता है? एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस टाइप के सवाल जब भी आए तो आपको टेबल के फॉर्म में ही करना है। टेबल के फॉर्म में नहीं करोगे तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बात समझे? क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस आपके क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, अगर आप टेबल के फॉर्म में सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं। तो करना टेबल के फॉर्म में ही है, गड़बड़ नहीं करें। तो सबसे पहला मुझे बोला है 4.4 ग्राम ऑफ CO2, तो 4.4 का मोल्स निकाल लो, तो डिवाइडेड बाय 44, तो मोल्स आ गए 1/10, तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1/10 Na। आ गया गिवन वेट, मोल फिर मॉलिक्यूल। फिर मुझे बोला है 3.4 ग्राम ऑफ NH3, तो 3.4 को मैं डिवाइड करूंगा 17 मॉलिक्यूलर मास में डिवाइड करूंगा इसको, तो ये मेरा आ जाएगा 1/20।
तो इसके जो मोल्स आएंगे वो 1/20 बोलो कितने आ जाएंगे, Na। मेरी बात समझे। फिर आ रहा है 1.6 ग्राम ऑफ CH4, 1.6 ग्राम ऑफ CH4 बोला है, तो 1.6 को डिवाइड करेंगे 16 से तो 1/10 Na आ गया, है ना, 1/10, और यहाँ पे 1/10 क्या आ गया, Na। एंड 3.2 ग्राम ऑफ SO2, 3.2 ग्राम ऑफ क्या लिखा है, SO2, तो 3.2 को डिवाइड करोगा 64 से, ये गया तो अगेन ये भी आ गया 1/20, है ना, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है, तो 1/20 आ रहा है, तो 1/20 आया, और ये 1/20 बोलो कितना आ गया, Na मॉलिक्यूल। तो इसमें तो दो में सेम आ रहे हैं, है ना, इसमें भी मॉलिक्यूल सेम आ रहे हैं 3.4 ग्राम में भी, है ना, या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इधर, एक मिनट, यहां गड़बड़ करी है, सॉरी, यहां मैंने गड़बड़ करी है, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, यहां मैंने गड़बड़ कर दी है। तो ये आ रहा है 3.4/17, ये इंटू 10, ये आ गया 2, तो सॉरी ये 2/10 है, 2/10 मतलब 1/5 Na आएगा ये, है ना। तो जो सबसे कम आ रहे हैं, सबसे कम जो आ रहे हैं वो यहां पे आ रहे हैं, तो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आएंगे वो 3.2 ग्राम ऑफ बोलो किसके अंदर आ जाएंगे, SO2 में। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। ये फिर वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में आप ट्राई करेंगे, आपके लिए है। अब ये क्वेश्चन देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो सिंपल सी बात है, पहले मोल्स निकालेंगे, तो 64/64 इक्वल टू n का वैल्यू मेरे पास 1 आ गया, 44/44 करेंगे तो यहाँ पे भी मेरे पास n का वैल्यू 1 आ गया, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू। यहाँ पे 48/48 करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ गया, लेकिन 8/2 करेंगे यहाँ पे 4 आया, तो 4 मोल्स आया, मतलब मोल्स सबसे ज्यादा है तो मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा आएंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और ये भी AIPMT जब चलता था उस टाइम पूछा गया था, तो ये आपका 4th आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बोला है, मॉलिक्यूल। तो स्टेप बिल्कुल सेम है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको वेट दिया है तो वेट से आप पहले निकालेंगे मोल, मोल से आप निकालेंगे मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से फिर आप क्या निकालेंगे, एटम। मोल से निकालेंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से क्या निकालेंगे, एटम। आपको जाना इसी स्टेप को फॉलो करते हुए। इसमें और भी चीजें आती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो सब अपन आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, है ना। जैसे एक ये है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सवाल पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने हैं जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम देखते हैं कि जब मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं तो उसमें मुझे 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है दादा, देख लो CO2 में। अगर CO2 में 1 मोल लेता हूं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं तो उसमें 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। बात समझे, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम ऑफ क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में मोल जो आएंगे वो x आ जाएंगे, है ना। यहां आ जाएगा 8 4, है ना, तो x का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 1/4 मोल्स आ जाएगा। x का वैल्यू आएगा 1/4 मोल। बिल्कुल सिंपल तरीका है भाई। अगर आप CO2 को देख रहे हैं तो CO2 में 12 ग्राम कार्बन है ना, और 32 ग्राम बोलो कौन है, ऑक्सीजन है। 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 8 ग्राम में तो 1/4 मोल्स आ रहा है, तो 1/4 मतलब आना 0.25, 1/4 मतलब 0.25। तो इस टाइप के ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप देखेंगे, बात समझे। तो हमने मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा, एक एक बात को क्लियरली समझा, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ये वाला क्वेश्चन आप इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब अगले लेक्चर में मिलेंगे और उसमें हम देखेंगे आने वाले मूल कॉन्सेप्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक। थैंक यू।